मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा, मरनी जिस मरनी गोरख मरी दीठा। आवे संग जाई अकेला हो, आवे संगे जाई अकेला, आवे संगे जाई अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। गोरख जोगी हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी, गोरख जोगी हाँ गोरख जोगी, ताथे गोरख भैला जोगी। आप कल्पना कीजिए कि कोई कितना सुरीला गा सकता है। और जब कल्पना की बात आई है तो कल्पना हमारे साथ हैं। हम लोग इनको सुनते हुए वो सब एहसास, वो मधुर एहसास, वो बहुत बहुत माँ सरस्वती की कृपा और कल्पना, यानी कल्पना गाने की, कल्पना सुरीले गाने की और लोक गायिका, पूरे यूपी बिहार और अब तो फिल्मों में भी इन्होंने बहुत सुपरहिट गाने गाए हैं। बात करेंगे। सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। सबको नमस्कार प्रणाम। ये बताइए, भोजपुरी आवला? हाँ, भोजपुरी गाए के अभी 22-23 साल बीत गईल, तो हल्का हल्का आवेला, कोनो व्याकरणिक गलती भले हो जाई, लेकिन हल्का हल्का आवता। ये हल्का हल्का आवता, लेकिन जब आप गाती हैं तो लगता कि मतलब ये दूसर भाषित के गा ही नहीं सकला। जब आप गाती हैं तो लगता है कि एकदम रच बस गई हैं। ये हुनर कहाँ से आता है भाई? ये हुनर भोजपुरी की कहाँ से आती है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अलग अलग जगहों पे कभी भी मैं भी सोचती हूँ कि मैं आसाम से हूँ, पैदाइश आसाम से है, और ऐसा क्या हुआ कि मैं मुंबई गई, अलग अलग बोली में भाषा में गाई, लेकिन डिफरेंस ये रहा कि जो स्वीकारा दिल से वो पूर्वांचल निवासियों ने स्वीकारा। अच्छा, बहुत बहुत बड़ी बात है स्वीकारना जिसको कहते हैं, और कौन नहीं स्वीकारेगा। कल्पना जी हिंदी हिंदी फिल्मों में भी सुपरहिट गाने गाए हैं, मैं उन पर बात करूंगा, लेकिन ये बताइए एक भोजपुरी गाना गा देना तो। भोजपुरी जैसे मैंने कहा 22-23 साल बहुत लंबा यात्रा है भोजपुरी का। तो जैसे मैं खुद ही 21-22 साल की रही जब शुरुआत जब हुआ भोजपुरी का, तो अब ये बहुत अभी की जो अभी जब भोजपुरी को देखती हूँ, अभी जब क्योंकि मैं भूपेन हजारिका जी की धरती से आई हूँ, और जब भूपेन हजारिका जी की जो तत्व है उनको खोजने लगी भोजपुर की धरती में, तब भिखारी ठाकुर जी तक पहुँचती हूँ। तो वो फिल्मों में गाना और वो जो चुलबुलापन रहा मेरे गीतों में, और बाद में जो एक मैच्योरिटी के साथ साथ अब जो मैं पहुंची हूँ भिखारी ठाकुर तक, तो अभी भी ठाकुर का हो जाएगा एकदम गंगा स्नान नामक एक प्रोजेक्ट हम लोग लंबा समय से हम लोग कर रहे थे। महाकुंभ का अवसर है, तो गंगा स्नान भिखारी ठाकुर जी का। भैया ये आवाज प्रयागराज तक जाई, संगम तक जाई। तो वो आत्म जैसे समर्पण करते हुए माँ गंगा जी के सामने ये कहा गया है इसमें कि मैं जो भी जिंदगी भर में किया कराया, जो भी रहा मेरे सब अवगुणों को क्षमा करते हुए माँ मुझे अपने चरण में आप स्थान दीजिए। रखी हा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, कुछ न कैली बरत बानी अपराधन हरत ए मोर गंगा जी हो, आ सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो, रखी हा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, मन बउराइलन लालच मद में पारी गइलन, मन बउराइलन लालच मद में पारी गइलन, नरतन पाई के रतन ए मोर गंगा जी हो, रखी हा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो।
का पूछी हमारे सब भुला गए। इतना बढ़िया गाई है आप, भोजपुरी मीठ भाषा बा ना, भोजपुरी। इतना मीठ बा का मीठ क्या बोले, दोबारा बोलिए। मीठ बोली बा। मीठ बोली बा भैया और मीठा गाना, वाह मैं सब भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी पूछेंगे इसलिए कि इतनी बड़ी सिंगर हमारे साथ हैं, ऐसे ही थोड़े जाने देंगे। और इतना, और हमारे दर्शकों को तो आप इतना मतलब फेवरेट हैं, आप जब भी कुछ गाती हैं तो लोग सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। अच्छा ये बताइए, एक सवाल बना था आपसे, इतना आपने जब शुरुआत की अभी तो आपने गंगा जी से शुरू किया, आपने धर्म अध्यात्म से शुरू किया। जिस भोजपुरी में आप इतना गाना गाई हैं उसी भोजपुरी में अश्लीलता समा गई है, दुख तो होता होगा। जैसे आज जहाँ मैं आई हूँ, भारत एक्सप्रेस, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो एक 2047 का 2000 मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे 46, हाँ, तो वो जो विज़न है उनका, वो जो सपना है, वो अब भौतिक रूप में यहाँ भले ही वो बहुत नहीं है, मे बी 30% है, 70% उनका विज़न होगा। और उस विज़न के साथ साथ भारत एक्सप्रेस भी उसको सपोर्ट करते हैं, मीडिया भी सपोर्ट करते जा रहे हैं। उसी तरह से मैं भी ये बात करने में समय ज़ाया नहीं करना चाहती कि भोजपुरी में क्या था। बोलने गए तो बहुत कुछ है कि कितने जमानों से शायद सोनपुर मेला में सरकारीकरण करते हुए अभी भी नंगा नाच होता है। बात में दम है भैया, नंगा नाच अभी तक हो रहा है और सरकारी माहौल में हो रहा है। और ये आज की बात तो है नहीं, ये शायद आपके दादा परदादा बहुत पहले से है। लेकिन वो सब बातों का, और मैं जो अब नई भारत की जो बात आप लोग बोल रहे हैं, तो नई भोजपुरी की बात हम क्यों नहीं करेंगे? तो नई भोजपुरी पे बात करते हैं ना, कमाल का। पहला बात, एक बिहारी सब पे भारी बोलने से नहीं होगा, नहीं बदलेगा भैया, ये नारा देने से पहले नहीं होगा। भोजपुरी बोली अभी भी भाषा की स्थान पे नहीं पहुंची। मेरी जो आसाम, मैं आसाम से हूँ, हाल ही में आसाम की असमिया भाषा को ध्रुपदी भाषा का दर्जा दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वहाँ की हेमंत बिश्व शर्मा जी मुख्यमंत्री जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं पूर्वांचली गायिका होने के नाते तरस रही हूँ कि हमारी भोजपुरी बोली को संविधान की 8वीं सूची में स्थान कब मिलना चाहिए भैया, कब मिली? चाहिए नहीं, चाहिए बोलते बोलते तो बहुत बड़े बड़े बात हो रहे हैं, बहुत इंटरव्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अभी भी हम लोग अभी मिले, मनोज जी है, रवि जी है, हम लोग तो आर्ट से है, लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल, जो पूर्वांचली जो राजनीति को बदल के रख देते हैं ना भारतवर्ष में, तो उनसे इतना नहीं बन पा रहा है। अरे मैं पूछ लेता हूँ, ऐसा है भैया, सब पे भारी हो, एक बिहारी सब पे भारी, तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी का है नहीं बा? करिए भैया, मन लगाइए। और ये कलाकार कह रही हैं, असम की रहने वाली है, इसे बताइए, सब गोलमाल है क्या? आपने गोलमाल में भी गाना गाया था। गोलमाल हो सब ठीक है, पूरी दुनिया ही तो गोल है, लेकिन कौन गाना रहा गोलमाल का? नहीं, ये गोल गोल बात करके मैं इससे भटूंगी नहीं। अच्छा, कि और बोलिए कि भोजपुरी जो देखो, भोजपुरी सिर्फ कॉमेडी नहीं है। मैं जब महेंद्र मिश्र जी की बात करूंगी, जब मैं भिखारी ठाकुर जी की बात करूंगी, भोजपुरी को ठीक है कॉमिक कैरेक्टर की तरह से हर जगह फिल्माया गया, वो ठीक है कि भोजपुरी बहुत जोश में रहते हैं। भोजपुरिया जो हमारे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। पलायन का समस्या है, बहुत मेहनत करता है, फिर भी लेकिन हमेशा हंसता हुआ रहता है ना, तो वो अच्छी बात है। कुछ सुना दें इसे। क्या सुना? भिखारी ठाकुर को सुना दें। नहीं, सब सुना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ गाई हूँ। और भोजपुरी फिल्मों, जो आपके फेवरेट सॉन्ग है वो सुना दिए मेरे दर्शकों को। छठ से लेके शादी विवाह के से गीत से लेके सब अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा हंसाने के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो गीत है, सामने कुछ और हो सुझत नहीं खे, बेचैन बानी हम जना करार मत लूटी, जवानी जिंदगी के जज्बात है बुझत नहीं खे, जाए नौकरी पा भी ऐसे ना, जाए नौकरी पा भी ऐसे ना, कहिए बलराम जी घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलराम जी। अच्छा ये बताइए, इसमें अश्लीलता तो है नहीं कुछ भी, इतना शानदार भावना, इतना प्यारा इमोशन इसमें जुड़ा हुआ है। ये पति पत्नी का संवाद है जैसा कि आप गा रही हैं, अद्भुत, और ये बहुत फेमस है, कहीं भी बज सकता है।
और हमारे तो खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी वो भी जाते भोजपुरी में बोलते हैं, बड़ा आनंद आता है। और हमारे योगी आदित्यनाथ भी वो भोजपुरी में बोल लेते हैं, वो बड़ा मज़ा है। और आप तो असम से आई हैं, इतना कलाकारी, इतना मतलब प्यार दिया है यूपी बिहार की जनता ने, और आप आवाज़ भी उठा रही हैं कि ये 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल हो, तो भैया ये आंदोलन बनना चाहिए। अगर कल्पना कर रही हैं तो ये आंदोलन बनना चाहिए। आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत मैं ये चाहिए क्रांति, क्योंकि असम में भाषा आंदोलन को मेरे पिता जो मेरे गुरु रहे बिपिन नाथ पटवारी, भूपेन हजारिका, तमाम लोगों ने वहाँ आंदोलन, जन आंदोलन किया, तब जाके, नहीं तो बंगाली को थोपा जा रहा था असम में। तो ये क्रांति की, तो वही तो मैं बोली, एक बिहारी सब पे भारी एक आम कॉमिक लाइन नहीं है। वो जो स्पिरिट है भोजपुरिया पूर्वांचलिया जो स्पिरिट है, उसको सही मायनों में भैया इस बात को दम है, देखिए आंदोलन बनाना पड़ेगा। नेताओं सुन लो आप, जो 2026 में विधानसभा का इलेक्शन होगा, बिल्कुल, तो मैनिफेस्टो में, आंदोलन बने। हाँ, मैनिफेस्टो में स्थान एकदम भाषा। अच्छा सुनिए, हम प्रॉमिस करते हैं आपको, इसके लिए मैं कई शो करूंगा, भारत एक्सप्रेस करेगा, मैं कह रहा हूं कि हम करेंगे इसके लिए, और नेताओं चैन से बैठने नहीं देंगे, ये आंदोलन होगा। और कल्पना जी ने कहा है, और जो आप अश्लीलता की बात बार बार कर रहे हैं ना, एक तो होता है जोशीला गाना, चुलबुलिया गाना, वो तो रहना ही चाहिए। ये जो आप गाएं, कितना आनंद है इसमें। लेकिन अश्लीलता भी तब खत्म होगा जब साहित्य की रचनाओं को, जब नेशनल अवार्ड में भोजपुरी के लिए स्थान होगा, तब तो वो भाषा की दर्जा प्राप्त होगी। तब तो वो मिथिलांचल की भाषा, मैथिली भाषा, उनको नेशनल अवार्ड मिलता है। भोजपुरी को क्योंकि भोजपुरी को वो बनता ही नहीं, क्योंकि वो उम्मीद ही खो दिया है आर्टिस्टों ने कि ये सम्मान तो नहीं मिलेगा, तो चलो कॉमेडी ही बनाया जाए। कोनो तरीन दर्द भरा गाना हो जाए क्या? ये भी तो दुख है, नहीं हो रहा है तो, हाँ, ये तो दुख है इस बात का, भैया 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं। जब तक आप सोच लीजिए तब तक मैं बात कर रहा हूँ, भैया 8वीं अनुसूची में हिंदी भोजपुरी आना चाहिए। नहीं आएगा तो हम चैन से बैठने नहीं देंगे आप लोगों को। और सुनो, यूपी बिहार के लोगों, आपको भी आगे आना पड़ेगा, तो उन सबके आगे आवे पड़ी, कैमरा के सामने बोले पड़ी। हम 100 करब, हम दावा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं। कल्पना जी, थोड़ा दर्द भरा, दर्द तो है ही कि नहीं है? 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल हो, तो दर्द तो है ही है। नहीं, उससे कौनो दर्द वाला गाना गा दें। दर्द नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आंदोलन जब करेंगे, दर्द लेके आंदोलन नहीं होता है। हाँ, ये बात भी सही आपका मतलब चिंगारी जो है, उत्साह जरूरी है चाहिए, तो ऐसा नहीं है वो। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, ओही झुलनी के छैया गोरी हम तब जिंदगी, हाँ, बिताई दे। मुझे शब्द मेल लाइन है ये। 4 महीनवा गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा में छुए पसीनवा, छुए ना देबै हम बेनिया डोलाई देव हो, नहीं झुलनी के छैया। ये शायद चौमासा है। अच्छा, एक सेकंड बताया, बेनिया समझे था भैया? बेनिया क्या होता है? बेना होता है, उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं बिसोनी। बिसोनी बेना कहते हैं इसको। बेनिया जो है, पति क्या है, खाना खा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको डुलाते हैं। हर जगह बिजली तो थी नहीं भैया, अब पंखा, लेकिन वो मिठास, वो अंदाज जो आपके गानों में और आपके गले में, ये सब माँ सरस्वती की कृपा है। प्रभु की गुरुजनों को कृपा है जी। कहाँ शिक्षा उच्छा लिया आपने, एजुकेशन कहाँ, ये संगीत सीखा आपने? संगीत तो मेरे असम में ही मेरे पिता, मैंने जब कहा बिपिन नाथ पटवारी, वो खुद लोक गायक रहे। कामरूपी, जो कामरूप कामाक्षा की धरती है, जी, मैं गया था अभी। जी, तो कामरूपी लोक गायन अलग अलग, वो मैं 4 साल की उम्र से पिता के साथ मंच पे हूँ, तो अब मंच की जो अनुभव है उसी का मैं अभी 43 इयर्स तो मंच का अनुभव रहा। गाए, अलग अलग बोलियों में गाए। और एक बात जरूर पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप भोजपुरी गाती रही हैं, लेकिन नहीं, आप असमी भी बहुत अच्छा गाती होंगी। मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को, भाई ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक असमी गाना तो चाहिए ही चाहिए, बोलिए, गा दीजिए। तब तो मैं भिखारी ठाकुर जी के जैसे नाम लिया, मुझे भूपेन हजारिका जी का ही नाम लेना पड़ेगा। और उनके चिंतन, जो आपने एजुकेशन की बात कहा ना, कि संगीत को समाज परिवर्तन की आहिला के स्वरूप में उन्होंने संगीत किया, जस्ट मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। जैसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा तुम
गंगा बहती हो क्यों, असमिया में ब्रह्मपुत्र की बात है कि विस्तीर्ण पाररे असंख्य जनरे हाहाकार শুনিও নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা किया नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रागामी बनाती नहीं हो क्यों। क्या गाया आप? गंगा स्नान, फिर गोरख जोगी गोरखनाथ जी की नाथ संप्रदाय से मैं बिलोंग करती हूँ। So, गोरखपुर के हैं, ध्यान रखिएगा। हम गोरखपुर तो हम लोग हमारा नामो देवनाथ है। ओ तो हम दोनों ही शिव जी के हर हर महादेव और शिव गोत्र से हम लोग आते हैं, जो भी हो। तो वाह वाह वाह। तो हाँ भैया, एक 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 नाथ संप्रदाय के नाम से मरो वे जोगी मरो मरण है मीठा मरनी जिस मरनी गोरख मरी दीठा आवे संग जाई अकेला हो आवे संगे जाई अकेला आवे संगे जाई अकेला ताथे गोरख रहम रमेला गोरख जोगी हाँ गोरख जोगी ताथे गोरख भैला जोगी गोरख जोगी हाँ गोरख जोगी ताथे गोरख भैला जोगी। सच बताएं आपको, आप कल्पना से भी परे हैं। संगीत में कल्पना से भी परे हैं, फिर भी आप कल्पना है। बहुत बहुत स्वागत, आपने हमसे बात किया और बहुत आनंद आया, बहुत संगीत में आनंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो भैया, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। सुनो, इस गाने को सुनना और आनंद में आना। जय हिंद, नमस्कार।